हमें परेशान कर रहे हैं। प्रत्येक जातक की कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रहों की स्थिति अलग अलग बनी रहती है। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, सभी भाव के अलग अलग स्वामी हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है या खराब फल दे रहा है और उसका क्या उपाय हम करें। ग्रहों से होने वाली जो परेशानियां हैं उसको आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं और उसका उपचार भी आप खुद कर सकते हैं। जैसे सूर्य ग्रह, अगर सूर्य ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो आपके लिए सरकारी नौकरी या सरकारी कार्यों में परेशानियां होंगी। सिर दर्द, नेत्र रोग, हृदय रोग, अस्थि रोग, चर्म रोग, पिता से अनबन की स्थिति भी बना सकता है। और अगर ये में से कोई भी स्थिति आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपका सूर्य पीड़ित है और सूर्य से आपको तकलीफ मिल रही है। इसी के तरीके से अगर हम चंद्रमा का देखें तो चंद्रमा अगर आपका खराब है तो मानसिक परेशानियां, अनिद्रा, दमा, कफ, सर्दी, जुकाम, मूत्र रोग, स्त्रियों का मासिक धर्म बिगड़ना या नमूनिया, इनमें से कोई भी कारण अगर आप महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में तो आप समझ लें कि चंद्रमा आपका अशुभ फल दे रहा है। मंगल का अगर अशुभ आपको मिल रहा है तो अधिक क्रोध आना, दुर्घटनाएं होनी, रक्त विकार होना, कुष्ठ रोग, बवासीर, भाइयों में अनबन इत्यादि, अगर ये संभावनाएं आपको या ऐसे घटनाएं आपके जीवन में रूबरू हो रही है तो आप ये समझ लें कि मंगल का प्रभाव आपके लिए आपके अनुकूल नहीं है। बुध ग्रह का गले, नाक, कान के रोग, स्मृति, याददाश्त रोग, व्यापार में हानि, मामा से अनबन इत्यादि के लक्षण अगर आपके जीवन में आपको महसूस होता हो तो आपको बुध ग्रह की शांति करा लेनी चाहिए या उपाय करने चाहिए। गुरु, धन का व्यय होना, आय में कमी, विवाह में देरी, संतान में देरी, उदर विकार, गठिया, कब्ज, गुरु व देवता के प्रति आपके अंदर अविश्वास जागना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है तो आप ये मान लें कि आपका गुरु आपको सुफल नहीं दे रहा है। शुक्र ग्रह के खराब होने से आपकी जीवन साथी के सुख में बाधा आना, प्रेम में असफलता मिलना, भौतिक सुखों में कमी या अरुचि आना, नपुंसकता, मधुमेह, धातु में या मूत्र रोग इत्यादि की संभावनाएं देखी जाती है। शनि के खराब होने की स्थिति में, शनि अगर आपको फेवर नहीं कर रहा है तो वायु विकार, लकवा, कैंसर, कुष्ठ रोग, मिर्गी, पैरों में दर्द, नौकरी में परेशानी आदि का कारण बनता है। इसी तरीके से अगर हम देखें राहु देव अगर आपके अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है तो त्वचा रोग, कुष्ठ, मानसिक संताप होना, मस्तिष्क रोग होना, भूत प्रेत बाधा, दादा से भी परेशानी, इनमें से कोई भी एक कारण आपको सता सकता है या सभी कारणों से आप ग्रसित हो सकते हैं तो तुरंत आपको राहु देव का उपचार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से केतु, नाना से परेशानी, भूत प्रेत, जादू टोने से परेशानी, रक्त विकार या चेचक इत्यादि का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि अब आपको केतु का उपाय करना चाहिए। मित्रों, सामान्य से जानकारी रखने पर आप स्वयं भी अपनी कुंडली के ग्रहों के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से ग्रह आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, किन ग्रहों से आपको आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आप उसका उपचार या निदान ढूंढ सकते हैं, किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर उसके सलाहों को आप अमल में ला सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज की चर्चा यहीं संपन्न करता हूँ। विशेष चर्चा अगले विषय में, और अगला विषय होगा कि अगर कमजोर शनि है आपकी कुंडली में तो क्या कारण है और क्या परिणाम हो सकते हैं और उसके उपायों के ऊपर। जी हाँ, देखना ना भूलिएगा। अगली चर्चा कमजोर शनि के कारण और परिणाम और उसके उपायों के ऊपर है। जाने से पूर्व पुनः आग्रह करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय माँ का वाक्य।